आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें वन या मैनी इनपुट्स होती हैं और केवल वन आउटपुट होता है? और लॉजिक गेट का जो इनपुट होता है या आउटपुट होता है, इसे जो हम डिफाइन करते हैं वो करते हैं ज़ीरो या वन के फॉर्म में। यानी कि जो इनपुट होता है वो भी ज़ीरो के फॉर्म में होगा या वन के फॉर्म में होगा, और आउटपुट भी जीरो और वन के फॉर्म में ही होगा। इसको हम लोग बोलते हैं जीरो और वन। ये कहाँ से आया? जीरो और वन जो आया वो बूलियन अलजेब्रा के से आया। क्योंकि जो लॉजिक गेट होता है वो डिपेंड होता है बूलियन अलजेब्रा पे। किस पे? बूलियन अलजेब्रा पे डिपेंड होता है। जिस तरह से हमने अलजेब्रा पढ़ चुके हैं पहले, तो अलजेब्रा में जब भी हम कोई नंबर्स लेते थे वो रियल नंबर्स लेते थे। न्यूमेरिकल वैल्यू जो लेते थे वो रियल न्यूमेरिकल वैल्यू लेते थे। इसमें जो लेंगे हम लोग, वो जो वैल्यू लेंगे वो केवल जीरो एंड वन के फॉर्म में ही लेते हैं। एक चीज़ ये है कि ये जो लॉजिक गेट होता है वो डिपेंड होता है बूलियन अलजेब्रा पे। और बूलियन अलजेब्रा में हम जो भी नंबर्स लेते हैं, यानी जो भी वेरिएबल्स लेते हैं, केवल इसमें दो ही वेरिएबल्स ले सकते हैं, वो भी जीरो और वन ले सकते हैं। और यहाँ पर जो जीरो और वन होता है वो कोई रियल नंबर नहीं होता है। वो जीरो का मतलब होता है, यहाँ पर जीरो अगर आया है तो जीरो का मतलब है कि लॉजिक आपका लो होगा, लॉजिक लो होगा। इसको हम लोग जीरो अगर आया है तो उसको लॉजिक लो भी बोल सकती हैं या नो भी बोल सकती हैं। और इसको हम लोग ओपन स्विच भी बोल सकती हैं और ऑफ कंडीशन भी बोल सकती हैं। तो इस तरह से ये क्या होता है, जब भी हमारा अगर जीरो फाइंड आउट होता है तो जीरो का मतलब ये होगा कि लॉजिक हमारा लो है और या नो है या फिर ओपन स्विच है और हमारा ऑफ है। इसी तरह से अगर हमारा वन आता है तो वन अगर हमारा आएगा तो इसका मतलब है कि लॉजिक हाई रहेगा है? और दूसरा ये हमारा क्या होगा? यस होगा। ये ओपन स्विच नहीं होगा, ये हमारा होगा क्लोज स्विच। और हमारा ये आपका ओपन रहेगा, सॉरी ऑन रहता है। तो इस तरह से ये चीज़ होती है कि अगर ज़ीरो आएगा तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें होंगी, वन होगा तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें होंगी। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जीरो का मतलब क्या होता है? लॉजिक लो है, यानी कि हमारा ऑफ कंडीशन है, और वन है तो लॉजिक हाई है, यानी कि ऑन कंडीशन। तो इसी तरह से जीरो एंड वन के फॉर्म में भी हमारा इनपुट और आउटपुट डिफाइन किया जाता है। और नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि इसमें ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो ट्रूथ टेबल हम बनाते हैं या ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल क्या होती है कि हम इससे ये पता लगाया जाता है कि हम किसी लॉजिक गेट को कितने टाइप्स की इनपुट दे रहे हैं और हमारी आउटपुट कितने टाइप्स की हमको मिल रही है। यानी कि इनपुट और आउटपुट की कंडीशंस का इसमें पता लगाया जा सकता है। जैसे कि अगर हम इसमें एन इनपुट देते हैं तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो 2 की पावर एन आउटपुट मिलेगा। ये हमारा इनपुट हो गया और ये हमारा आउटपुट हो गया। और यानी कि हम एन इनपुट टाइप में हम इनपुट दे सकते हैं और 2 की पावर एन टाइप में हमको आउटपुट मिल, सॉरी आउटपुट नहीं, इतनी कंडीशंस हमारी बन सकती हैं कंडीशन है। और आउटपुट जो होगा वो हमारा केवल वन आउटपुट होगा। ये चीज़ होगी। जैसे कि मान लीजिए हमारा क्या हो गया, टू इनपुट लिए, टू इनपुट लिए, 2 की पावर एन, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 4 टाइप की कंडीशंस बनेगी और आउटपुट जो हमारा आएगा वो 1 होगा। तो इस तरह से हमको इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि जो हम आउटपुट देते, जो इनपुट की जो कंडीशन बना सकते हैं वो कितनी बना सकते हैं। अगर 2 इनपुट दिए हैं तो 4 कंडीशन हमारी बन सकती है। इसी तरह अगर 3 इनपुट है, 2 की पावर 3
4, 4 दूनी 6, 2 का 2 4, 4 दूनी 8, 8 कंडीशंस बनेगी और हमारी आउटपुट कितनी रहेगी 1। तो ये हमारी इनपुट है और ये हमारी कंडीशन है और ये हमारा आउटपुट होता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि इसके कॉम्बिनेशन इतने सारे हम बना सकते हैं कि हम कितनी, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हम कितनी इनपुट हम देंगे और कितना हमको हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर 2 इनपुट देते हैं तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, और यदि अगर हम 3 इनपुट देते हैं तो 2 की पावर 3 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। 4 इनपुट देती हैं तो 2 की पावर 4 यानी 16 कॉम्बिनेशन बनेगा। 5 इनपुट देती हैं तो 2 की पावर 5 यानी कि 32 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये बात थी हमारी लॉजिक गेट की। तो इसमें ये चीज़ समझ में आई आपको कि इसमें हमारी मैनी इनपुट 1 आउटपुट और 0 एंड 1 केवल 2 ही लॉजिक हमको मिलता है। 0 का मतलब होता है ऑफ और या लॉजिक लो, 1 का मतलब होता है ऑन या लॉजिक हाई। और ये ट्रूथ टेबल पर डिपेंड करता है, और जो ट्रूथ टेबल्स होती हैं वो हमारी मतलब कितनी इनपुट हम दे सकते हैं, कितनी इसकी कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये हमारे और कितना हमको आउटपुट हमको एक ही मिलता है। तो ये हमारे लॉजिक गेट थे। तो लॉजिक गेट जो होते हैं वो जनरली कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के लॉजिक गेट होते हैं, एक बेसिक लॉजिक गेट और दूसरा होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो 2 टाइप के लॉजिक गेट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक लॉजिक गेट के बारे में डिस्कशन करेंगे।